हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अंकित श्रोणेकर। वेलकम टू ARS मैथ्स एकेडमी। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस चैप्टर नंबर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल फ्रॉम NCERT बुक ऑफ क्लास 8। इस चैप्टर के टॉपिक को डिस्कस करने से पहले हम इस टॉपिक से रिलेटेड छोटी छोटी टर्म्स को समझेंगे। अगर हम उन टर्म्स को समझेंगे तो हमें ये टॉपिक इजीली समझ में आ जाएगा। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को समझने से पहले हमें उससे रिलेटेड छोटी छोटी टर्म्स यानी कि कांस्टेंट और वेरिएबल इन्हें समझना बहुत ज़रूरी है। हम स्टार्ट करेंगे कांस्टेंट से। सबसे पहले हम कांस्टेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जब हमें कांस्टेंट समझ में आ जाएगा तो हम वेरिएबल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। वेरिएबल्स और कांस्टेंट जब दोनों समझ में आ जाएंगे तो हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। फिर हम डिस्कस करेंगे इक्वेशन के बारे में कि इक्वेशन क्या होती है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और इक्वेशन के बीच में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, जब हमें इतना समझ में आ जाएगा फिर हम डिस्कस करेंगे कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या है। तो शुरू करते हैं कांस्टेंट से। स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट टर्म कांस्टेंट से। कांस्टेंट क्या होते हैं, व्हाट इज़ कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या है। तो देखो, जितने भी नंबर्स होते हैं, जितने भी नंबर्स आपने अभी तक पढ़े हैं वो सभी नंबर कांस्टेंट्स है। ठीक है, ऑल नंबर्स, अगर सिंपल लैंग्वेज में बोले तो जितने भी नंबर है आपने नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, फ्रैक्शंस, रेशनल नंबर्स, डेसिमल नंबर्स, जितने भी नंबर अभी तक पढ़े हैं, ऑड इवन नंबर्स, प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर, ये सभी नंबर कांस्टेंट्स है। ठीक है, ऑल नंबर्स आर कांस्टेंट्स, ऑल नंबर्स आर कांस्टेंट्स, सभी नंबर कांस्टेंट्स होते हैं। ठीक है, ऑल नंबर्स आर कांस्टेंट्स। एग्जाम्पल में आप क्या लिख सकते हैं, एग्जाम्पल में जैसे 2, 3, 7, 5/2, ठीक है, -7/2। नेगेटिव नंबर भी ले सकते हो, वो भी कांस्टेंट ही होता है। ठीक है, तो कुछ भी ले सकते हो, नेगेटिव रेशनल नंबर है, ये पॉजिटिव रेशनल नंबर है, कुछ भी ले सकते हो। जो भी नंबर, जितने भी नंबर आपने पढ़े हैं सभी कांस्टेंट्स हैं। कांस्टेंट मतलब फिक्स्ड वैल्यू। ठीक है, आई होप कि कांस्टेंट टर्म आपको आसानी से समझ में आ गई होगी, क्योंकि ये चीज़ हम शुरू से पढ़ रहे हैं, नंबर्स के बारे में हम शुरू से पढ़ रहे हैं। जितने भी नंबर्स है वो कांस्टेंट्स कहलाते हैं, क्योंकि उनकी वैल्यू फिक्स होती है। देखो, 2 का मतलब 2 है। अगर मैं बोलूँगा कि शो मी योर 2 फिंगर्स, तो आप 2 फिंगर से इस तरीके से ही शो करोगे। कोई ऐसे तो नहीं शो करेगा कि सर ये 2 है ना। ये तो 3 हो जाएगा। 3 मतलब 3, 2 मतलब 2, फिक्स है। ठीक है, तो इसमें चेंजेस नहीं होता है, और जिसमें चेंजेस होता है उसको हम वेरिएबल बोलते हैं, जो कि नेक्स्ट टर्म है। ठीक है, तो अभी हम कांस्टेंट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। कांस्टेंट का मतलब होता है फिक्स्ड वैल्यू। ठीक है, और फिक्स्ड वैल्यू किसकी होती है, नंबर्स की फिक्स्ड वैल्यू होती है। 2 का मतलब 2, 3 का मतलब 3। आपने रूलर के ऊपर, स्केल के ऊपर भी देखा है कि नंबर्स हमेशा सीक्वेंस में होते हैं, 1, 2, 3, 4। ऐसा तो नहीं होता कि 1 के बाद 5 आ गया, फिर 2 आ गया, फिर 7 आया, फिर 3 आ गया, ऐसा तो नहीं होता। सीक्वेंस में होते हैं रूलर के ऊपर, है ना। 1, 2, 3, 4, और एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे होते हैं, उनकी फिक्स्ड प्लेस भी होता है ना। रूलर के ऊपर उनका एक फिक्स्ड प्लेस भी होता है, और वो एक फिक्स वैल्यू होती है कि भाई 2 के बाद 3 आएगा। ठीक है ना, तो ये कांस्टेंट्स होते हैं। जितने भी नंबर्स होते हैं वो कांस्टेंट्स होते हैं। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, हाउ मेनी मिनट्स आर देयर इन 1 आवर, 1 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछता हूँ हाउ मेनी मिनट्स आर देयर इन 1 आवर, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, तो सभी को पता है कि 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं, तो आपका आंसर होगा 60 मिनट्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये 60 क्या है, ये तो फिक्स है ना। 60 फिक्स है 1 आवर में, कि 1 आवर में 60 ही मिनट होंगे। कभी ऐसा तो नहीं है कि किसी किसी दिन 55 मिनट्स होते हैं, किसी दिन 45 मिनट्स होते हैं 1 आवर में, ऐसा तो नहीं होता ना। ठीक है, हमेशा क्या होता है, 60 मिनट्स ही होते हैं 1 आवर में, ये फिक्स है। तो जो चीज़ फिक्स है वही कांस्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे ये 60 क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ रहा है, कांस्टेंट मतलब फिक्स्ड वैल्यू। अब हम डिस्कस करेंगे सेकेंड टर्म वेरिएबल के बारे में। व्हाट इज़ वेरिएबल, वेरिएबल क्या होते हैं। अ क्वांटिटी विच चेंजेस इन डिफरेंट सिचुएशंस,
ऐसी क्वांटिटी जो कि अलग अलग सिचुएशन में चेंज होती रहती है उसे हम वेरिएबल कहते हैं। यानी कि वेरिएबल की वैल्यू कभी भी फिक्स नहीं होती है। जब हमने पिछली टर्म कांस्टेंट के बारे में पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि कांस्टेंट मतलब फिक्स्ड वैल्यू, यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू, नंबर्स, ठीक है। नंबर्स में हमने नेचुरल नंबर, होल नंबर सब पढ़े थे, वो सभी नंबर क्या है, कांस्टेंट है। लेकिन जो फिक्स नहीं होता है उसे बोला जाता है वेरिएबल, ठीक है। वेरिएबल मतलब कि ऐसी क्वांटिटी जो कि डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट वैल्यू होल्ड करती है या जिसकी वैल्यू डिफरेंट सिचुएशन में बदलती रहती है, उसे हम बोलते हैं वेरिएबल। वेरिएबल की वैल्यू कभी भी फिक्स नहीं होती है, ठीक है। अ वेरिएबल इज डिनोटेड बाय अ स्मॉल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स लाइक ABC, PQR, XYZ एट्सेट्रा। यानी कि जो वेरिएबल होते हैं उन्हें हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट के स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, ठीक है। ये कैपिटल और स्मॉल दोनों में होते हैं। लेकिन आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब आप वेरिएबल को डिनोट करते हैं तो आप कैपिटल लेटर का यूज़ नहीं करेंगे, आप हमेशा स्मॉल लेटर का यूज़ करेंगे। 26 अल्फ़ाबेट्स में से आप कोई सा भी अल्फ़ाबेट ले सकते हैं वेरिएबल को डिनोट करने के लिए। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ABC ही लिया जाए, आप चाहे तो D ले लो। यहाँ पे देखो ABC, PQR और XYZ लिखा है, तो क्या आप हमेशा यही लोगे? नहीं, आपकी मर्जी हो तो आप D ले लो, E ले लो, F ले लो, कोई सा भी अल्फ़ाबेट आप चूज़ कर सकते हो वेरिएबल को डिनोट करने के लिए, लेकिन वो हमेशा स्मॉल लेटर में होना चाहिए। अभी हमने वेरिएबल के बारे में पढ़ा, अब इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे अगर मैं अपनी क्लास में कुछ स्टूडेंट्स को रेक्टेंगल बनाने के लिए बोलता हूँ, मान लो कि मैंने रेक्टेंगल बनाने के लिए बोला, तो 2 स्टूडेंट मेरे पास अपना अपना रेक्टेंगल बना के लाए। पहले स्टूडेंट का नाम राम है, दूसरे का श्याम है, ठीक है। दोनों ने रेक्टेंगल बनाया, लेकिन जब दोनों रेक्टेंगल बनाएंगे तो ये ज़रूरी तो नहीं है कि वो सेम साइज़ का रेक्टेंगल बनाए, है ना। दोनों अलग अलग साइज़ का भी बना के ला सकते हैं। तो माना कि राम ने जो रेक्टेंगल बनाया वो 5/3 सेंटीमीटर का है और जो श्याम ने रेक्टेंगल बनाया वो 3/1 सेंटीमीटर का है, ठीक है। इसने बड़ा रेक्टेंगल बनाया राम ने और श्याम ने छोटा रेक्टेंगल बनाया। तो यहाँ पे आप देखो लेंथ जो है, लेंथ को L से डिनोट करते हैं, ब्रेड्थ को B से। तो यहाँ L की वैल्यू 5 सेंटीमीटर है, यहाँ पे L की वैल्यू 3 सेंटीमीटर है। यहाँ ब्रेड्थ, इस रेक्टेंगल की ब्रेड्थ 3 सेंटीमीटर है, इस रेक्टेंगल की ब्रेड्थ 1 सेंटीमीटर है। तो क्या लेंथ और ब्रेड्थ हमेशा सेम होगी क्या? अगर मैं क्लास में बोलता हूँ कि स्टूडेंट्स कल रेक्टेंगल बना के लाना, लेकिन मैं ये नहीं बताता कि कितने सेंटीमीटर का बनाना है, लेंथ क्या होगी, ब्रेड्थ क्या होगी, कितने सेंटीमीटर की होगी, अगर मैं ये नहीं बताऊँगा तो हर एक स्टूडेंट डिफरेंट साइज़ का रेक्टेंगल बना के लाएगा, ठीक है। यानी कि लेंथ और ब्रेड्थ फिक्स नहीं है, ठीक है। कोई बड़ा रेक्टेंगल, कोई छोटा रेक्टेंगल बनाएगा तो उनकी ब्रेड्थ, लेंथ और ब्रेड्थ अलग अलग होगी। तो जो चीज़ चेंज हो रही है वो वेरिएबल होता है। तो यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है, L की वैल्यू चेंज हो रही है, हर एक सिचुएशन में अलग हो रही है। यहाँ पे 5 सेंटीमीटर है, यहाँ 3 सेंटीमीटर है। यहाँ ब्रेड्थ चेंज हो रही है, देखो ब्रेड्थ भी चेंज हो रही है, 3 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। तो L और B क्या है, वेरिएबल है। लेंथ और ब्रेड्थ क्या है, वेरिएबल है, क्योंकि इसकी वैल्यू अलग अलग सिचुएशन में चेंज हो रही है। जब अलग अलग स्टूडेंट बना के ला रहे हैं तो अलग अलग लेंथ और ब्रेड्थ के रेक्टेंगल बना के ला रहे हैं, इसलिए लेंथ और ब्रेड्थ वेरिएबल है, ठीक है। तो L एंड B क्या है, ये वेरिएबल है। L और B क्या है, वेरिएबल है, ठीक है। L और B वेरिएबल है। आई होप कि ये एग्जाम्पल से आपको ये समझ में आया होगा कि वेरिएबल की वैल्यू कैसे डिफरेंट सिचुएशन में चेंज होती है। अब हम वेरिएबल को सेकेंड एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। मान लो कि मैं एक शॉपकीपर हूँ और मेरे पास 3 स्टूडेंट आए, राम, श्याम, मोहन, ठीक है। अब ये 3 स्टूडेंट मेरे पास आए, मेरी शॉप पे आए और मुझसे तीनों ने 10 रुपये वाले पेन मांगे। लेकिन सपोज़ राम ने मेरे से 3 पेन मांगे, श्याम ने मेरे से 5 पेन मांगे और मोहन ने मेरे से 15 पेन मांगे, ठीक है। हमने ये सपोज़ किया, तो क्या इनका बिल सेम बनेगा? नहीं, इनका बिल डिफरेंट बनेगा। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ़ पेन्स जो इन्होंने मांगे हैं वो डिफरेंट है,
है ना। तो ये सिचुएशन पे है कि भैया किस स्टूडेंट को कितना चाहिए, कितने पेन्स चाहिए, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है, स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है। ऐसा तो नहीं है कि सभी स्टूडेंट जब शॉपकीपर के पास जाते हैं तो सेम नंबर ऑफ पेन्स मांगते कि भैया 2 पेन ही चाहिए, 2 से ज़्यादा नहीं चाहिए, 2 से कम भी नहीं चाहिए, सभी 2 मांगेंगे, ऐसा तो ज़रूरी नहीं। कोई 5 मांगेगा, कोई 10 मांगेगा, कोई 4 मांगेगा, कोई 3 मांगेगा, ठीक है ना। तो ये सिचुएशन के हिसाब से बदलते रहने वाला नंबर है। तो नंबर ऑफ़ पेन्स जो कि स्टूडेंट डिमांड करते हैं शॉपकीपर से, वो भी एक वेरिएबल है, क्योंकि वो अननोन है। कि हमें तभी पता लगेगा जब वो स्टूडेंट बोलेगा कि भाई कितने पेन चाहिए उसे, है ना। तो मान लो कि राम मेरे पास आया, शॉपकीपर में हूँ, मेरे पास आया और बोले कि सर भैया मुझे 3 पेन चाहिए। श्याम बोले भैया मुझे 5 पेन चाहिए। मोहन बोले भैया मुझे 15 पेन दे दो, ठीक है। तो राम का जो बिल होगा वो 10×3, देखो 10 रुपीज़ पेन की कॉस्ट है जो कि फिक्स है, ठीक है। हमने ये माना कि 10 रुपीज़ वाला ही पेन मांग रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पेन की कॉस्ट जो है वो फिक्स है। ऐसा तो नहीं है कि मॉन्टेक्स का पेन, अगर ये तीनों मेरे पास आके मॉन्टेक्स का पेन मांगेंगे तो मैं एक को 10 रुपये में, एक को 20 रुपये में और एक को 30 रुपये में दूंगा, ऐसा तो नहीं है। पेन की कॉस्ट फिक्स है, तो वो कांस्टेंट है, जो फिक्स्ड वैल्यू है वो कांस्टेंट है, ठीक है। तो पेन की कॉस्ट यहाँ पे कांस्टेंट है जो कि 10 रुपीज़ है। लेकिन जो बिल है वो कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ़ पेन्स के ऊपर जो कि स्टूडेंट चाहता है। तो नंबर ऑफ़ पेन्स भी वेरिएबल है, ठीक है। तो राम ने 3 पेन्स मांगे तो वो 3×10 या 10×3 30, उसका बिल बनेगा 30 रुपीज़ का। श्याम ने मेरे से 5 पेन मांगे तो उसका बिल बनेगा 10×5, दैट मीन्स 50 रुपीज़ का। मोहन ने मुझसे 15 पेन मांगे तो 10×15, दैट मीन्स 150 का बिल उसका बनेगा। तो यहाँ पे बिल किसके ऊपर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ़ पेन्स जो कि स्टूडेंट चाहते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ़ पेन्स को हम वेरिएबल मान सकते हैं। लेट एक्स बी द नंबर ऑफ़ पेन्स, ठीक है। जो नंबर ऑफ़ पेन से स्टूडेंट द्वारा मांगे गए हैं उसको हमने x मान लिया। देन जो कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट मतलब जो बिल उनका बनेगा, उसको निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा 10×x। 10 क्या है, कॉस्ट ऑफ पेन है, सिंगल पेन की कॉस्ट है। अब जितने नंबर ऑफ पेन से स्टूडेंट मांगेगा उसको हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें बिल यानी अमाउंट कितना है, टोटल अमाउंट कितना वो पे करेगा वो पता चल जाएगा। उसका फॉर्मूला है 10×x, 10x, ठीक है। देखो ना राम को कितना पे करना पड़ेगा, तो ये फाइंड आउट करने के लिए 10×x कर देंगे। x की जगह पे 3 रखेंगे तो 30 आ जाएगा, x की जगह पे अगर हम 5 रखेंगे तो 50 आ जाएगा, x की जगह हम 15 रखेंगे तो मोहन का बिल बन जाएगा 10×15, दैट मीन्स 150 मोहन का बिल बन जाएगा, ठीक है। यानी कि x की वैल्यू डिफरेंट सिचुएशन में चेंज हो सकती है, इसलिए x वेरिएबल है। 10x क्या है, 10x इज़ द अमाउंट ऑफ बिल, है ना। 10x इज़ द अमाउंट ऑफ बिल विच विल बी पेड बाय द स्टूडेंट। अब हम वेरिएबल को थर्ड एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। मान लो कि मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, हाउ मेनी डेज आर देयर इन अ मंथ, एक मंथ में कितने दिन होते हैं। तो आप में से हो सकता है कुछ स्टूडेंट बोलेंगे कि सर 30 डेज़ होते हैं, कुछ बोलेंगे 31 डेज़ होते हैं। तो ये फिक्स तो नहीं है ना कि कितने दिन होते हैं। जनवरी में 31 होते हैं, फरवरी में 28 डेज़ होते हैं, 29 भी होते हैं, ठीक है ना। अगर नॉट लीप ईयर है तो 28 डेज़ होंगे फरवरी में, अगर लीप ईयर है तो फरवरी में 29 डेज़ होंगे। तो एक मंथ में कितने दिन होते हैं ये फिक्स नहीं है, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि हाउ मेनी डेज आर देयर इन अ वीक, एक हफ्ते में या एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, तो आप सभी को मालूम है 7 डेज होते हैं, तो वो फिक्स है, 7 फिक्स है। लेकिन क्या एक मंथ में कितने दिन होते हैं ये फिक्स है क्या, नहीं। ये तो डिफरेंट सिचुएशन के हिसाब से बदलते रहता है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन का आंसर डिफरेंट सिचुएशन के हिसाब से कैसे बदल रहा है। मान लो लीप ईयर है तो फरवरी में 29 डेज हो जाएंगे, ठीक है ना। कितने डेज होंगे फरवरी में, एक मंथ में 29 डेज होंगे। अगर लीप ईयर नहीं है ना, नॉर्मल ईयर है, तो फरवरी के मंथ में 28 डेज होते हैं, ठीक है। जनवरी में फिक्स है कि 31 डेज ही होते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने एक मंथ की बात करी है तो वो कोई सा भी मंथ हो सकता है, ठीक है। कभी कभी कुछ मंथ ऐसे होते हैं जिसमें 30 डेज होते हैं, है ना, ठीक है। जैसे सितंबर में 30 डेज होते हैं।
तो इस क्वेश्चन का आंसर फिक्स नहीं है, इसका आंसर सिचुएशन के हिसाब से बदलते रहता है। तो यहाँ पे हम नंबर ऑफ डेज को x मान लेंगे और x क्या है, वेरिएबल, ठीक है, जो कि डिफरेंट सिचुएशन के हिसाब से इनमें से कोई सी भी वैल्यू ले सकता है। आई होप कि वेरिएबल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। वेरिएबल की वैल्यू कभी भी फिक्स नहीं होती है, यह हमेशा चेंज होती रहती है अकॉर्डिंग टू डिफरेंट सिचुएशंस। अब हम डिस्कस करेंगे डिफरेंसेस बिटवीन कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स, यानी कि कांस्टेंट और वेरिएबल के बीच में क्या डिफरेंस है ये हम डिस्कस करेंगे। कांस्टेंट्स में फर्स्ट पॉइंट है इट हैज़ अ फिक्स्ड वैल्यू एंड वेरिएबल में फर्स्ट पॉइंट है इट हैज़ नो फिक्स्ड वैल्यू। कहने का मतलब ये है कि जो कांस्टेंट होते हैं उनकी वैल्यू हमेशा फिक्स होती है। फिक्स इसलिए होती है क्योंकि ये नंबर होते हैं, ठीक है। वेरिएबल की वैल्यू कभी भी फिक्स नहीं होती है, ठीक है। वेरिएबल की वैल्यू इसलिए फिक्स नहीं होती है क्योंकि ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट से डिनोट किए जाते हैं, जिसमें कोई सी भी वैल्यू हो सकती है अकॉर्डिंग टू डिफरेंट सिचुएशंस। इसलिए वेरिएबल की वैल्यू कभी भी फिक्स नहीं होती है। सेकंड पॉइंट, कॉन्स्टेंट्स जो होते हैं वो नंबर्स होते हैं जो कि डिजिट से मिलकर बने होते हैं, लाइक 2, 3, 5 -7/5 2.7 एक डेसिमल नंबर है और जितने भी नंबर्स है वो कॉन्स्टेंट्स होते हैं, इसलिए 2.7 भी कॉन्स्टेंट का एग्जाम्पल है, ठीक है। वेरिएबल्स जो होते हैं उन्हें हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट के स्मॉल लेटर लाइक ABC, XYZ इनसे डिनोट करते हैं, ठीक है। इंग्लिश अल्फ़ाबेट 26 है, उनमें से आप कोई सा भी अल्फ़ाबेट अगर स्मॉल लेटर में लिखेंगे तो वो एक वेरिएबल कहलाएगा। आई होप कि आपको कांस्टेंट क्या है, वेरिएबल क्या है, कांस्टेंट और वेरिएबल के बीच में क्या डिफरेंस है ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट में पूछ सकते हो। वीडियो कैसा लगा ये आप कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन में ऑल ऑप्शन को सेलेक्ट करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियोज़।